ख्वाजा आसिफ ने असेंबली फ्लोर पर हुकूमत को खूब लताड़ा। नून लीग भी तैयार है लेकिन इससे सिस्टम लपेटा जाएगा। ऐसी सूरत में हुकूमत से राबिते बरकरार रखना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ऐवान चलाने और कानून में किसी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुराद सईद का ख्वाजा आसिफ को तुर्की बतुर्की जवाब। कहा लंदन के उसी घर पर तकलीफ हुई जिसकी मलकियत साबित करने में 5 साल लगे। ख्वाजा आसिफ वजीर होते हुए अमारात में धोबी की तनख्वाह लेते रहे। एहसन इकबाल ने अकामे पर नौकरी की, भाई को ठेके दिलाए। शहबाज शरीफ ने बरतानवी सहाफी पर केस क्यों नहीं किया? नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया, फिर किस मुंह से कहते हो नहीं छोड़ूंगा। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम पर तनकीद। कहा मियां साहब केसेस साबित होने पर भी बाहर है, जरदारी साहब पर कुछ साबित नहीं हुआ। आसिफ जरदारी की मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो अदालत फैसला करेगी, हम उन्हें कराची मुंतकिल करेंगे। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने का मामला, गेंद हुकूमत के कोर्ट में चली गई। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की दरखास्त दाद रसी के लिए हुकूमती नजर सानी कमेटी को भेज दी। कमेटी को 7 दिन में फैसला करने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए, अगर दरखास्त गुजार को कमेटी के फैसले पर एतराज हो तो अदालत से रुजू करे। पासपोर्ट वापसी पर नैब से 16 दिसंबर तक जवाब तलब। जो पैसा तालीम पर खर्च होना था उससे बैरून मुल्क महलात खरीदे गए। वजीर आजम का करप्शन के खिलाफ पंजाब हुकूमत के ऐप लॉन्च करने की तकरीब से खिताब। मुल्तान के लोग कहते हैं मेट्रो नहीं चाहिए लेकिन बना दी गई, वो आज खाली चल रही है। अजीब बातें सुनते हैं कि खाता है तो लगाता भी है। करप्शन के खिलाफ पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी जबरदस्त है। सिंध काबीना ने तलबा यूनियंस बहाल करने की मंजूरी दे दी। स्टूडेंट्स यूनियंस तालीमी माहौल बेहतर करने और गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए काम करेंगी। बिल सूबाई असेंबली से मंजूर कराया जाएगा। उधर सिंध हुकूमत का बहरिया टाउन के जरिए जमा होने वाले 460 अरब रुपए पर दावा। सिंध काबीना का रकम की मुंतकली के लिए अदालत उस्मा से रुजू करने का फैसला। बैरून मुल्क से 39 अरब की वापसी का क्रेडिट नैब को जाता है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग खरबों में है, बेशुमार लोग मुलविस हैं। अवाम के पैसे से दुबई में टावर खरीदे गए। BRT पेशावर और मालम जब्बा केसेस पर कार्रवाई स्टे ऑर्डर्स के बायस रुकी है। हुकूमत हो या ऑपोजिशन, जो करेगा वो भरेगा। हवा का रुख बदलने लगा है, आप चंद हफ्तों में महसूस करेंगे। पाकिस्तान सबसे ज्यादा सिगरेट नोशी करने वाले 15 ममालिक में शामिल। कौमी असेंबली में वक्फा सवालात के दौरान वजारत सेहत का तहरीरी जवाब। बताया कि पाकिस्तान में कुल 31.8% मर्द, 5.8% ख्वातीन और 19% नौजवान सिगरेट नोशी करते हैं। 4.4% मर्द, 1% ख्वातीन और 7.1% नौजवान रोजाना सिगरेट पीते हैं। अफगान हुकाम ने पाकिस्तानी मुसाफिर तैयारा 3 घंटे काबुल एयरपोर्ट पर रोके रखा। 162 मुसाफिर सवार थे। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाज रनवे पर मुरम्मत के काम की बिना पर ताखीर का शिकार हुई। तैयारे ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की इजाजत से रनवे के दूसरे हिस्से से टेक ऑफ किया। परवाज बाद में इस्लामाबाद पहुंच गई। बरतानिया में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए मुहिम अरूज पर पहुंच गई। वजीर आजम का ग्रिम्सबी में मछली मंडी का दौरा, वर्कर्स के मसाइल सुने। जॉनसन की कॉर्बन पर तनकीद। कहा लेबर पार्टी के सरबराह ने ब्रेक्सिट पर कौम को धोखा दिया। उधर पोल्स के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी को 14 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। पोलिंग 12 दिसंबर को होगी। टेस्ट क्रिकेट 10 साल बाद पाकिस्तान में लौट आई। श्रीलंकन टीम तारीखी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान खिलाड़ियों ने आज आराम किया। कौमी टीम ने मैदान में खुद को वार्म किया। 2 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट बुध से रावलपिंडी में खेला जाएगा। टिकट की कीमत सिर्फ 50 रुपए मुकर्रर। उस्मान शिनवारी कहते हैं टेस्ट क्रिकेट की वापसी का आगाज जीत से करने की कोशिश होगी। पार्टी बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।
वो चले गए तो लोगों का ये हाल है कि क्या कल को जरदारी साहब भी चले जाएंगे, इसके बारे में? Sir, I don't know about what organization, Roshan Pakistan. रोशन पाकिस्तान में इंग्लैंड अच्छा ओके, जहाँ तक नाइस टू मीट यू। मियाँ साहब और सदर ज़रदारी साहब का केस बिल्कुल अलग है। मियाँ साहब जो है वो कन्विक्टेड था, अपना सज़ा गुजार रहा था, और सदर ज़रदारी साहब पे बहुत से इल्ज़ाम लगे हैं, लेकिन कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। उसके बावजूद सदर ज़रदारी साहब जेल में है। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब का और सदर ज़रदारी साहब का फ़र्क होता है। डिफरेंस ये है कि वो इनोसेंट इंटरनल प्रूवन गिल्ट, जब उसका कोई कन्विक्शन नहीं है, और मियाँ साहब कन्विक्शन के बावजूद बाहर है। ये उसका हक था, तिबी बुनियाद की सहूलत फरहम किया गया, लेकिन जैसे हमारे चीफ जस्टिस साहब और सब कह रहे हैं, अल्टीमेटली ये डिसीजन, ये चॉइस खान साहब का था और खान साहब ने करवाया। एक तो आज आप बड़े खिले खिले दिखाई दे रहे हैं मुलाकात के बाद, तो हमें सेहत के बारे में बता दें। फिर 2020 पीपल्स पार्टी पर भारी रहा, 2019 पीपल्स पार्टी पर भारी रहा। पीपल्स पार्टी के लिए 2019 में कोई भारी नहीं रहा। मुश्किलात आज हमने इस साल हमने मुकाबला किया है, वो हमारे लिए कोई मुश्किलात का सामना कोई मुश्किलात नहीं था। और अगर आप आम आदमी की मुश्किलात के साथ कंपेयर किया जाए, आप आम जो मज़दूरों का, हरियों का, सफ़ेद पोश तबके का, छोटे ताजरों का, दुकानदारों का जो मुआशी सूरत हाल है, पूरा पाकिस्तान के अवाम ने एक भरपूर मुश्किल का मुकाबला किया है, कोई सिर्फ पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। कल ये कह रहे थे कि शायद जरदारी साहब भी मुल्क से बाहर चले जाएं। आपकी आज मुलाकात भी हुई है, बात भी हुई है, जरदारी साहब इस हवाले से क्या कहते हैं और उनकी सेहत कैसी? सदर ज़रदारी साहब का आज अभी आपके सामने मैंने पेश किया कि जो हमारा मुलाकात हुआ, वो सदर ज़रदारी साहब ने मुझे बताया है कि डॉक्टर्स ने उसका जो स्टडी है, जो डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड जो बना है, उनका एग्जामिनेशन हुआ, और अब तक वो मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट नहीं आया। वो मेडिकल रिपोर्ट आएगा, वो मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगा, और कोर्ट जो है वो फैसला देगा कि अगर हमें मेडिकल बेल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और हम फ़ौरन इंशाल्लाह ताला फिर सदर ज़रदारी साहब को कराची का हॉस्पिटल में हम शिफ्ट करेंगे। अपोजिशन के साथ इत्तेफाक राय हो गया है, क्या आपकी नॉलेज में है कि किसका नाम दिया जा रहा है? मेरा नॉलेज में है कि जो हुकूमत है, उन्होंने हर कोशिश, हर मंसूबा इस्तेमाल किया कि कोई कंसेंसस ना हो, इस प्रोसेस को ड्रैग आउट किया जाए, इलेक्शन कमीशन को सैबोटाज किया जाए, हेर फायर किया जाए। ऑपोजिशन का पूरा कोशिश यही रहा कि हम ये इदारों को मजबूत बनाना चाहते हैं, हम इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाना चाहते हैं, हम पार्लियामान को मजबूत बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस से कोई नतीजा निकले। हम चाहते हैं कि कुछ कंसेंसस बने, और अगर हुकूमत के वज़ीर ये बयान दे रहे हैं कि वो ऑपोजिशन के साथ agreed है और consensus बनेगा, I can assume that means that the government has decided to agree to one of the opposition parties' names. अगर they've agreed to one of the opposition parties' suggested name, तो बड़ा आसानी से हल हो जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि जो लोग ये जो जब से खान साहब की हुकूमत आए है ना, उसका एक ख्वाब है कि सिंध हुकूमत पे भी एक कठपुतली वज़ीर आज़ा हो, जो हमारे सूबे के अवाम के हकूक़ पे सौदा करके अपना वफाक के साथ दे। और हर साजिश नाकाम रहा, हर मौका पे इनका ये कोशिश नाकाम रहा। आपने कितने बार सुना है कि सिंध हुकूमत जारी है, जा रही है। आप कितने बार सुने हैं कि हमारा वज़ीर आला अरेस्ट होने वाला है, लेकिन अब भी सिंध हुकूमत है, अब भी सिंध का वज़ीर आला। आज में वीकेंड पे वापस आते हुए हमने कराची में 7 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया है। ना कोई ट्रायल चल रहा है हमारा वज़ीर आला के ख़िलाफ़, ना कोई नंबर्स है हमारा अपोजिशन के पास। ये 2-3 के दुक्का टांगा हुकूमत जैसे इनका यहाँ है मेहमानों का हुकूमत वफाक में, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीखी मैंडेट है, 99 MPAs है। 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत मुश्किल है
اس صورتحال میں ایک جمہوری طریقے سے پروونشل حکومت